की वीडियो में मिलेगा। खातून की डिमांड को पूरा करने के लिए आशिक ने चांद को मासूम बकरे की तरह खींच डाला। हिल स्टेशन पे पहुंच के बदतमीज टूरिस्ट ने बच्चे को खाली शॉपर की तरह फेंक दिया खाई के अंदर। यानी आज की इस एपिसोड के ऊपर उन क्लिप्स को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाएगा जो पिछले दिनों हमारी फोन्स की जीनत बने रहे। लेकिन सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीक्स रिवाइंड एपिसोड, जो कि है InDriver। ये एक ग्लोबल राइड हेलिंग ऐप है जो कि 450 सिटीज के अंदर ऑपरेशनल है और खुशी की बात यह है कि अब ये पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च हो चुकी है। इस वक्त इसकी सर्विसेज सिर्फ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी रीजन के अंदर ही हैं, लेकिन साथ ही दूसरे शहरों में भी अवेलेबल हो जाएगी। इसी सर्विस के बारे में मजीद भी बात करेंगे लेकिन वीडियो में आगे चल के, तो उससे पहले चलो सबसे पहले एक नजर जरा इस वीडियो के ऊपर तो डाल दी जाए। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा? भाई मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये कि इस वीडियो को लड़कियों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि पहले उनकी कम डिमांड्स होती हैं और जिस किस्म की हमारी खवातीन की डिमांड्स होती है ना आजकल, उसकी निस्बत ये चांद को नाड़ा डाल के खींचना ज्यादा डुएबल है। 2.5 लाख तनख्वाह हो, अपना खुद का घर हो, यही कोई 6 फुट हाइट हो, नीली नीली आंखें, और फिर उसके ऊपर मॉडेस्टी का ये आलम है कि कह देती है कि अगर मसल्स ना भी हो ना तो चलेगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी बहन जो आपने मसल्स की थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो शो कर दी है। उसके पीछे भी ना इनकी एक चाल है, तो ये बड़ी शातिर। इनको पता है कि जो बंदा 6 पैक ऐब लेके फिर रहा है ना, उसने किसी एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। दूसरी बात ये कि जो बंदा बहुत ही ज्यादा जिम फ्रीक है ना, वो फिर जिम में ही बैठा रहता है, बगैर नमक के खाना खाता रहता है या फिर वहां पर डंबल्स उठाता रहता है, तो उसके पास तो इनके लिए टाइम ही नहीं है। तो इसलिए भी ना ये बड़ी चालाक है, इसलिए ऐसे लोगों को ना वैसे ही थोड़ा सा कटा देती हैं। एंड में होता यही है कि बंदा जो है वो खूब बॉडी बना रहा होता है कि मैं लड़कियों की प्रेस करूंगा, लेकिन उसके आसपास सिर्फ लौंडे ही होते हैं, वो इसको वाह वाह कर रहे होते हैं, वो भी हैरान होते हैं कि यार ये तो कुछ और ही हो गया, हमने तो कुछ और सोचा था। वैसे स्पेशल मेंशन ये जो बंदा है ना जो ये नाड़ा डाल के चांद को खींच रहा है, इसको जो है ना मैं सलूट पेश करता हूँ। रन मुरीदी में मेरे बाद अगर कोई नंबर 2 के ऊपर आया ना तो वो ये आदमी। मुझे तो यार ये बात समझ नहीं आती कि अगर बंदे के अंदर इतनी स्किल्स हो कि आप खींच के जो है वो चांद को जमीन के ऊपर ला सकते हैं, तो तुझे ये शादी की इतनी क्या खीर आई हुई है यार। तू कोई ढंग की नौकरी कर, तू कोई एवेंजर्स वगैरह के अंदर अपनी सीवी भेज यार, तू कोई अच्छी सी नौकरी ले यार इस किस्म की। वैसे आपस की बात है, ये जो सुनहरी नाड़ा जिससे ये चांद को खींच रही है, वंडर वुमन का ना, व्हाट ए वंडर बंदा दिस गाय इज। मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा, उस जैसे गाने सुन सुनकर ना इसने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया यार। तू इधर अपनी मस्ती में लगा हुआ है, चांद को खींच रहा है, उधर श्रीलंका के अंदर जो है वो टाइडल वेव्स आई नहीं, सुनामी की वजह से जो है वो बच्चे मासूम डूब रहे हैं तेरे विवाह के चक्कर में। ये वैसे भाई ना मुझे कोई पाकिस्तानी लग रहा है, क्योंकि जिस गुस्से से इसने चांद को खींचा ना, ये जरूर रोहित लाल कमेटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये रहा चांद। वैसे जो हिस्ट्री है उनकी, उन्होंने इस तरह भी चांद देखकर ना वेट इसी चीज का करना है कि यार कब शहादतें आएंगी और तब हम कंफर्म करेंगे कि चांद नजर आया कि नहीं। वैसे मैंने इस किस्म की सीरियल्स देखे नहीं है ज्यादा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इंडियन सीरियल्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक सुपर हीरो सीरियल होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो इमोशनल ड्रामा डाल दिया जाता है। आपस की बात है कि मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब ना फेक है, ये असल में नहीं हुआ। देखो चांद को आपने खींच लिया, आई डोंट माइंड, मुझे तो उस बंदे का इंट्रोडक्शन कराओ जिसने ऊपर जाके ना गिरा बांधी है चांद के इर्द गिर्द। हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है कि साइंस जो है ना वो फेल हुई है। अभी पिछले दिनों ही जो है पिछले 1 साल से एक छोटा सा जरसूमा आया है और पूरी की पूरी साइंस जो है वो खामोश है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। उसी तरह नासा भी खामोश है कि यार हमें ऊपर जाने की क्या जरूरत थी, हम इसी तरह नाड़ा डाल के जो है वो चांद को ही खींच लेते और इधर से उसको टांग लगा लेते। नहीं, तू मुझे ये बता भाई, तूने चांद तो खींच लिए, तू इधर लेके आ गया, इसको वापस फिट तेरा अबू करके आएगा। वैसे इस सब एपिसोड के बाद एक बात तो कंफर्म है कि अगर इंसान की नीयत साफ होना तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल भैया। वैसे इंडियंस को शायद नहीं पता क्योंकि चांद वहां पर शायद कम आता है इस तरह जमीन के ऊपर। यहाँ पर तो हर दूसरे घर के अंदर एक चंदा मामू रहते हैं और हर तीसरी लड़की जो है वो किसी न किसी की चंदा है। एक जमाना था जब सबसे ज्यादा बड़ी जो बदमाशी हुआ करती थी ना रोड के ऊपर, वो होती थी टैक्सी वाले और रिक्शे वालों की। फ्लिंटस्टोन्स के जमाने की इनकी गाड़ियां हुआ करती थी, फटपटी किस्म की, इतनी खचाड़ा होती थी, लेकिन रेट इनके ऐसे होते थे जैसे इनकी गाड़ियां पेट्रोल के ऊपर नहीं शहद के ऊपर चलती है, बगैर एसी की टेढ़ी चलती हुई खचाड़ा किस्म की गाड़ियां होती थी, धुएं छोड़ते हुए। गाड़ी के अंदर जो है वो माहौल इतना गर्म हुआ होता था क्योंकि आप भी हवाड़े ले रहे होते थे, आप भी मुंह से मार रहे होते थे हवाएं और आपका ड्राइवर भी हवाड़े मार रहा होता था। तो दोनों का जो मुरक्कब बन जाता है उसकी वजह से इतनी गर्मी फैली होती थी कि सांस की भी कमी हो जाती थी, ऑक्सीजन लेवल भी नीचे हो जाता गाड़ी के अंदर। तो फिर आप जब शीशा नीचे करते थे कि चलो थोड़ी फ्रेश एयर ले लें, तो
उसकी जगह भी आपको मट्टी की लपाई हो रहती थी मुंह के ऊपर, 4-4 इंच की लपाई हो जाती थी, और अगर कोई स्पिनर चाहे ना तो उसके ऊपर बॉलिंग भी करा सकता था, बिल्कुल क्रिकेट की पिच बना होता था अपना मुंह। हर टैक्सी ड्राइवर जो है ना वो पैसेंजर को घेरते हुए बड़ी मासूम बिल्ली बना होता था और यही कह रहा था कि जनाब जो मुनासिब आपको लगे उतने दे दीजिएगा, जब मंजिल पे पहुंचेगी। जब मंजिल पे पहुंचते थे तो वहां पर जाके जब आप उनको मुनासिब रेट देते थे ना तो ऐसे शक्लें बनाते थे जैसे आप लोग उनको बीमारियां दे रहे हैं। वो दूसरी हमारी बसेस एंड वैन्स हुआ करती थी जिसके ऊपर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, 3 बंदों की सीटों के ऊपर 9 बंदे चढ़े हुए होते थे, आपके जेब के अंदर जो पेन पड़ा हुआ ना उसकी इंक अगले वाले की पतलून के ऊपर लगी हुई होती थी। फिर हमारे जो रिक्शे वाले भाई होते थे उनका अलग ही कोई टशन हुआ करता था, वो पीछे सवारी को बिठा के ना दूसरे रिक्शे वाले के साथ रेसें लगाना शुरू हो जाते थे, स्पीड चल रही है, कट मारा वो कट मारा, पीछे जो बेचारी खवातीन बैठी हुई थी ना वो वैसे ही उनका आटा गूंद जाता था। जबरदस्ती की टिप लेना भी इनकी एक स्पेशलिटी थी जिसके अंदर जब भी आप इनको पैसे दो ना तो बिल्कुल नान जिस तरह निकलता ना तंदूर के अंदर से उसी तरह मुंह निकाल के कहते थे कि बाजी हमारे पास तो खुले नहीं है, ताकि जो भी बच्चे हैं वो उनके पास ही आ जाए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे पास आ चुकी हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की राइड हेलिंग सर्विसेज जिसके अंदर सबसे लेटेस्ट एडिशन है इन ड्राइवर का। ये 32 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अभी भी ऑपरेशनल है और खुशी की बात यह है कि अब ये लॉन्च हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर भी। 80 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर्स हैं और इस ऐप में मजे की बात यह है कि जब आपके पी कार्स होते हैं ना उसके ऊपर आप अपनी मनपसंद का रेट भी लगा सकते हैं। मतलब इस किस्म का भी कोई चक्कर नहीं है कि आपके पी कार्स की वजह से जो है वो फेयर बढ़ चुका है, इस किस्म की चीज है। आपने अपनी मर्जी का रेट लगाना है और उसी की बेस के ऊपर जो भी ड्राइवर होगा वो या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। मतलब आपकी अपनी मर्जी है कि आप जितना मर्जी रेट जो है वो कोट कर लें और उसके ऊपर जितने भी ड्राइवर्स होंगे वो अपनी मजबूरी के हिसाब से या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर रिजेक्ट कर लेंगे। मतलब चॉइसेस ही चॉइसेस है मेरे दोस्त। साथ ही साथ जो सबसे बेस्ट किस्म का इसके अंदर ऑप्शन है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपके ऊपर कोई भी ड्राइवर जो है वो थोप दिया जाए, जैसे कि बाकी सर्विसेज के अंदर होता है कि कोई भी ड्राइवर आप पे थोप दिया जाता है, उसके बाद जो उनकी मर्जी हो रही होती है वो कह रहे हैं आप राइड कैंसिल करें, नहीं मैं इधर फंस गया हूँ, मैं उधर फंस गया हूँ, मेरी टायर पंचर हो गया, इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। आपके पास पूरी लंबी लिस्ट आ चुकी है, आपने उसमें से चूज करना है कि मुझे ये बंदा जो है वैसी शक्ल से ही बुरा लग रहा है तो आप उसको बेशक रिजेक्ट कर दें। यहाँ आपने अपना मनपसंद ड्राइवर सेलेक्ट किया और महबूब से पहले जो ना 5 मिनट के अंदर ड्राइवर आपके कदमों में। फिलहाल जो इनकी सर्विस है वो सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी रीजन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ ये बाकी सिटीज के अंदर भी अपने ऑपरेशंस शुरू करने वाले हैं, तो आप इनकी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। बाकी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सर्विसेज इस किस्म की अवेलेबल हैं उनसे ये इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर आपकी मर्जी ही मर्जी है, आपकी मर्जी के रेट हैं, आपकी मर्जी के ड्राइवर हैं। इतनी मर्जी तो हमारे यहाँ पर जो है वो घर वाले बच्चों को नहीं देते हैं अपनी मर्जी की शादी करने के लिए, तो हमें तो आदत ही नहीं है, हमारी आदतें खराब होने लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे आपको अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। जैसे ही आप इसको यूज करें तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। कमिंग बैक टू द वीडियो, ये एक और क्लिप भी है जिसके ऊपर डिस्कशन लाजमी है, तो पहले आप क्लिप को देख लें। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इस बच्चे के बारे में जो ऐसे सीधी बर्फी की तरह जो है वो खाई के अंदर गिर रहा है। बच्चा बिल्कुल मस्त है, उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, मौत की आगोश के अंदर जा रहा है, बिल्कुल गीली शलवार होती है ना उस तरह सीधा नीचे जा रहा है। शायद बहुत ही छोटा बच्चा है इसलिए अभी तक इसने गिरना सीखा ही नहीं है। ये बच्चा जिस सुकून के साथ इस खाई के अंदर गिर रहे हैं ना, इस तरह अक्सर हमारे 9 to 5 काम करने वाले लोग होते हैं जो कि पूरा हफ्ता काम करते रहते हैं और इतना थक जाते हैं, अंदर से इतना मर जाते हैं कि अगर वो खाई में भी गिर रहे हो ना तो वो इसी तरह सुकून से जा रहे होते हैं कि चलो कम से कम काम से तो छुट्टी मिली। बेहतरीन एडिटिंग मैं कहता हूँ, बच्चे की PNG बना के ना उसी को जो है बस वो स्क्रीन के ऊपर रखा है। वैसे इतना रियल है ना ये सब कुछ, मैं कहता हूँ तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अपनी आर्ट की खातिर शूटिंग के नाम के ऊपर तुम लोग इस तरह बच्चों को इतने खतरनाक स्टंट से गुजार रहे हो यार। मुझे तो पूरा यकीन है कि अपनी इस रियल स्टंट की खातिर ना इनका बच्चा जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा हुआ होगा और फिर बाद में जो जितने भी एपिसोड्स हैं ना उसके अंदर इन्होंने इस बच्चे का बॉडी डबल यूज किया हो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ग्रेविटी जो है ना वो भी इनकारी हुई इस बच्चे को अपनाने के लिए। कम से कम 3 से 4 बिजनेस डेज लेगी वो इसको खींचने में। वैसे हर किसी को इस बच्चे की फिक्र है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि इस बहन ने जो है उस बच्चे को आखिर पकड़ा हुआ किस चीज से। भाई इस किस्म की जोरदार लचकदार किस्म की चुटिया जो है वो हमें भी दे दो। हमें तो कमर के ऊपर खारिश होती है, हाथ ही नहीं जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दबा के किसी कोने के ऊपर रगड़ रहे होते हैं अपनी पीछे कमर। भाई मुझे तो इन माँ बाप की समझ नहीं आ रही। भाई बच्चा गिर गया तो उसको जाके पकड़ो, ये बारी बारी जो है ना उसका नाम चीख रहे हैं जैसे वो अपना नाम सुन के वहीं पे रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। मुझे तो इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि ये माँ बाप जो है उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं यार। फिजिक्स के लॉस के मुताबिक बच्चा जो है वो जिस स्पीड से नीचे जाएगा आपकी टांगों में उतनी स्पीड तो होनी नहीं कि आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो कौन से मेंटली तौर पर स्टेबल माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को नीचे गिरता हुआ उसकी कैचअप बनता हुआ देखना चाहेंगे। भाई तुम लोग उधर ही घुटने के ऊपर बैठ जाओ और चीखे मारना शुरू कर दो कि हमारे बच्चे को नीचे फेंक दिया। जरूर बच्चे की जर्दी निकलते हुए देखना है। वैसे जो बहन है ना वो जरा भी पैनिक नहीं हुई, उनका इनफैक्ट जो अपने हाथ है ना वो भी फुल एरोडायनामिक करके ना हवा को चीरते हुए भाग रही ताकि अपनी फुल स्पीड अचीव कर लें।
खैर मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये दुआ भी है कि बच्चा जो है वो नीचे गिर के बाउंस कर गया हो, कुछ कर गया हो, टूटा ना हो यार। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी भारी दिल के साथ आज की जो वीडियो है इसको मैं इख्तिताम पजीर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज का हम एम करते हैं 50,000 लाइक्स का, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग की शक्ल वाला गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। बता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे।